Hello everyone, welcome to Purva's Cafe Clash. Today we'll be having Devashish Niloseji. Devashish ji has represented India under 19 against Australia. He has been the BCCI level 2 coach and has been the coach for bowling for various camps conducted by BCCI. He has been the Ranji Trophy player and he has represented Ranji Trophy for 12 years. He was also a captain for Ranji Trophy team. He is a coach for Ranji Trophy team as well. Currently, he is the superintendent CGST Indore. Let's invite Devashish Nilose ji. Thank you so much Devashish ji for joining us. Pleasure is mine. So सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कोविड-19 पैंडेमिक का असर सभी फील्ड्स में हुआ है, स्पोर्ट्स में भी हुआ है, तो क्रिकेट पे इसका कैसे असर हुआ है? भाई असर बहुत होगा क्योंकि ये तो वर्ल्ड वाइड क्राइसिस है और जिससे हम ही नहीं सारा विश्व लड़ रहा है और कहीं ना कहीं अपने आप को कई जगह आप देखेंगे तो असहाय भी पा रहा है, लेकिन फिर भी लड़ना तो पड़ेगा। और बहुत अच्छी चीज़ है कि आईसीसी और बीसीसीआई क्रिकेट में नए कुछ रूल्स चेंज करने के लिए या कुछ नई चीज़ें ऐसे प्रावधान लाने की कोशिश कर रहा है जिससे देखिए ये इन्फेक्शस है और इतनी इन्फेक्शस है कि हम स्टैटिस्टिक्स देख रहे हैं और अमेरिका और रशिया और चाइना और यूरोपियन कंट्री तो बहुत एडवांस कंट्रीज़ हैं, वो खुद परेशान हैं। तो क्रिकेट भी अछूता नहीं रहेगा। सारे स्पोर्ट्स हम अगर आप देखेंगे तो यूरोप में फुटबॉल भी चल रहा है तो बिना एक्सपेक्टेटर्स एंड व्यूअर्स के बिना चल रहा है। व्यूअर्स मतलब वहाँ तो देख सकते हैं लेकिन स्टेडियम खाली हैं, तो कैसे मोटिवेट एक प्लेयर बिना क्राउड के कैसे मोटिवेट कर सकता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर कैसे आपको सोशल डिस्टेंसिंग कैसे आप रख पाओ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे आपको इन्फेक्शन से अपने आप को बचाना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कुछ ऐसे कुछ नए रूल्स फ्रेम हो सकते हैं जिसमें ये चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है। तो क्रिकेट भी उसमें से वही है और चूँकि टीम गेम है, आप इसको इंडिविजुअल गेम हो तो एक बार फिर भी आप सोच सकते हैं कि हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन बीइंग अ टीम गेम आप यू कैन नॉट, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हो। आप मिलोगे भी, आपको सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्रिकेट बॉल को उसको शाइन करके रखेंगे तभी आपका स्विंग होगा और एक मैग्नेस इफेक्ट जो कहते हैं साइंटिफिक वो है, उसका भी जो यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें आपको बॉल को शाइन करके रखना ही है। तो बॉल को शाइन करने के लिए आपको दो ही चीज़ होता है, एक सलाइवा होता है और एक पसीना होता है। उसमें सलाइवा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पसीने से बॉल हेवी होती है तो उसको सलाइवा को भी आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो इन सब चीज़ों से, इन सब क्राइसिस से कैसे उभर के आना है, आईसीसी और बीसीसीआई बहुत अच्छा काम कर रही है और वो लोग इस पर सोच रहे हैं और कोई ऐसी चीज़ लेके आएंगे जिससे क्रिकेट का जो एक ग्लैमर भी बनाए रखें, क्रिकेट का पैशन भी प्लेयर्स में प्लस व्यूवर्स में बना के रखें, वो सब चीज़ें और इन्फेक्शन से दूर रख पाएँ अपने आप को, प्लेयर्स को। वो एक काम बहुत तेज़ी से आईसीसी और बीसीसीआई कर रहे हैं और बहुत जल्दी बीसीसीआई खुशकिस्मत है कि सौरव गांगुली जैसे क्रिकेटर जो एक इंडिया के तो मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन है जिसने एग्रेशन टीम में लाया है, एग्रेसिव टीम को बनाया है एंड ही इज़ ए ग्रेट थिंकर ऑफ ए गेम। तो वो जो करेंगे क्रिकेट की बेहतरी के लिए ही होगा। तो अगर हम बात करें क्रिकेट गेम को रिज्यूम करने की बात अगर आती है तो ये अंदाज़न कब से हो सकता है, लुकिंग एट द सेफ्टी नॉर्म्स एंड ऑल? देखिए अभी तो बहुत कहना जल्दी होगा क्योंकि इसका इम्पैक्ट डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। अभी हम ये नहीं कह सकते जब तक वैक्सीनेशन नहीं आ जाता है या कोई मेडिसिन ऐसी नहीं आ जाती है जिससे इसका क्योर हो जाए, तब तक हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते। हाँ, आप अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकते हो, आप उसके दूसरी जो आयुर्वेदा है या एलोपैथी में भी जो इम्यून सिस्टम आपकी बढ़ा सकती है उसको ले सकते हो, बट आपको इसको कब तक आप रिज्यूम कर पाओगे, कब अपने नॉर्मल कोर्स में जब देखेंगे, ऐसे तो थोड़ा सा आप कर सकते हो बट उसको नॉर्मल कोर्स में कब आएगा ये कहना बहुत मुश्किल है। बट कि अब एक ये कह सकते हैं कि
थोड़ा सा ईश्वर प्रकृति भी साथ दे रही है कि गेम अब बारिश शुरू हो रही है, तो बारिश में वैसे ही हमारा फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान हो जाता है और क्रिकेट एक्टिविटी बंद हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये एक एडवांटेज हम कह सकते हैं कि क्राइसिस में भी हमको दिखता है कि अदरवाइज़ नहीं तो अगर ये मेन सीज़न में होता तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो अब यह है कि अगस्त से हम सोच सकते हैं कि रिज्यूम कर सकते हैं, जैसे सौरव गांगुली जी ने भी बोला है कि अगस्त से हम इंडियन क्रिकेट का कैंप और ये सब स्टार्ट करेंगे। जी, दैट्स अ रियली वेरी नाइस न्यूज़ फॉर एवरीबडी। बट जैसा आपने बताया कि इतनी नेगेटिविटी में भी आप अपने प्लेयर्स को कैसे मोटिवेट करते हैं पॉजिटिव रहने के लिए? बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या होता है कि इसका मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करता हूँ कि ये नेगेटिविटी की पोजीशन क्यों बनेगी और क्यों आती है। और मैं तो खुद कोच हूँ, तो एंड IDCA का मैं सेक्रेटरी हूँ, तो इंदौर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन का, तो मैं बहुत क्लोजली इसको वॉच कर रहा हूँ। प्लेयर से जब बात भी होती है और बच्चों से भी बात होती है, तो एक नेगेटिविटी की वाली सिचुएशन में देखता हूँ। क्या होता है कि जैसे कुछ क्रिकेटर्स हैं जो इस्टेब्लिश हो गए हैं, है ना, लास्ट ईयर उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, या 2 साल से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और ये थर्ड ईयर है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रिकेट में कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो 2 साल परफॉर्म करके तीसरा साल भी आप वो कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर पाते हैं और उससे अच्छा कर पाते, तो आप सीधे नेशनल लेवल पे जाते हो। आप रणजी ट्रॉफी में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपका कंसिडरेशन जोन में आप आ जाते हो। तो इसलिए उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था ये सीज़न। फिर लास्ट ईयर अगर कोई ऐसा प्लेयर है बहुत टैलेंटेड है और जिसका फ्यूचर हम प्रॉस्पेक्ट देखते हैं हम जिसको, और उसका लास्ट ईयर होता है, साइकिल रहता है, अगर वो लास्ट ईयर नहीं अच्छा कर पाया है तो उसके लिए ये ईयर इम्पोर्टेंट था कि उसको इस ईयर में परफॉर्म करना था अपने को और अपनी पोजीशन को रिगेन करनी थी। एक बच्चा है जो 2 साल से लास्ट ईयर भी नई टीम में आ पाया था, स्ट्रगल कर रहा था, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट था कि उसको वापस कम बैक करना है अपना। तो कम बैक के लिए भी होता है कि जितना टाइम स्पैन जाता है उतना प्लेयर को नेगेटिविटी आती जाती है, क्योंकि उसके कलीग्स, उसके प्लेयर्स, उसके साथ वाले हैं, वो जब आगे बढ़ते जाते हैं तो उनको देख के भी थोड़ा सा एक प्लेयर को नेगेटिविटी आती है। तो ये सिचुएशन बनती है जो इम्पॉर्टेंट है कि कैसे उसको उसमें से पॉजिटिविटी मेंटेन करके कैसे बाहर आए। हमने मैंने एक वेबिनार भी किया था जिसमें ये था कि हाउ टू कीप मेंटली फिट ड्यूरिंग दिस क्राइसिस। और ये पैंडेमिक ही नहीं, और भी बहुत सारी क्राइसिस आपको आती है, तो आप उसमें कैसे अपने आप को मेंटली फिट रख पाते हैं। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें हैं जो मैं पर्सनली मानता हूँ कि थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, लेकिन कहना बहुत आसान होता है, जब रियलिटी में हम जाते हैं और रियलिटी को फेस करते हैं तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो उसमें ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, विल डिस्कस लेटर ऑन, कि कैसे आप उससे ओवरकम कर सकते हैं और कैसे अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं, वो विल डिस्कस। जी सर, आजकल की जो जनरेशन है वो हर चीज़ के लिए शॉर्टकट्स ढूंढते हैं एंड पेशेंस बहुत कम होता है, बर्निंग आउट होता है, और जिससे वो ना डिप्रेशन में आ जाते हैं। इसके लिए आप उन लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, हम क्रिकेट ही नहीं, अगर हम आज की स्थितियों को देखेंगे, परिस्थितियों को देखेंगे, तो पाएंगे कि जब से न्यूक्लियर फैमिलीज हो रही हैं या कन्फाइंड होते जा रहे हैं, अपने में ही जब लोग होते जा रहे हैं, वहाँ ये प्रॉब्लम होती जा रही है। फिर क्या होता है कि पेरेंट्स भी दोनों अगर वर्किंग हैं या उनके अपनी ही लाइफ को वो एंजॉय कर रहे हैं, तो बच्चों को एक जो शुरू से जो हमारे समय से सिखाया जाता था या हमसे पहले होता था, जॉइंट फैमिली होती थी, तो क्राइसिस आपको मालूम नहीं पड़ती थी, किसी एक पे बर्डन नहीं होता था, सब संभाल लेते थे। अब क्या हो गया कि अब ये भी सही है कि आपको कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, आपको कॉम्पीट करना ही है, एग्जिस्टेंस का सवाल है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस। ये थ्योरी है और ये थ्योरी सालों से चली आ रही है, लेकिन यही फैक्ट है लाइफ का कि आपको अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ना पड़ेगा, सर्वाइवल के लिए फिट रहना पड़ेगा। अब फिट रहना मतलब शारीरिक तौर पे नहीं है, फिजिकल नहीं है, आपको टेक्निकली भी और मेंटली भी। और आज के समय में मेंटल फिटनेस इज एज इक्वल, मतलब एज इम्पॉर्टेंट एज फिजिकल और टेक्निकल। अब क्या होता है कि हम भी बच्चों को इतना ओवरबर्डन कर देते हैं
कि बच्चे ने अगर बोला है कि मुझे क्रिकेट में करियर बनाना है, तो पेरेंट्स एक तो सबसे पहले वो जाते हैं कि हम कैसे करेंगे, नहीं इसमें फ्यूचर क्या होगा, और बहुत सारे इफ्स एंड बट्स आप सब सोचते हैं, तो आपकी नेगेटिविटी जो मल्टीप्लाई होती है, फिर आप सोचते हैं, फिर वो क्रिकेट करियर अडॉप्ट कर रहा है, तो फिर आपके लिए सब चीज़ें आती है कि क्या कहाँ जाएगा, कहाँ पहुँचेगा। ऐसी स्थिति में कोचेस के अलावा पेरेंट्स का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है कि आप बच्चों को कैसे घर में उस हर सिचुएशन को, हर क्राइसिस को, ये पैंडेमिक कोविड-19 अनएक्सपेक्टेड, और इतना हम कहते हैं कि साइंस ने इतना सब कर लिया है, इतनी प्रगति है, इतना सब कुछ है, इतने एडवांस्ड हो गए हैं हम, लेकिन एक छोटे से वायरस ने हमारे को हिला दिया है ना। मैं एक वो पढ़ रहा था कि अगर टोटल आप देखोगे तो बहुत पहले की बात है कि 2 ग्राम का अब वो 4 हो गया है। ऑल ओवर वर्ल्ड अगर आप देखेंगे जितने भी इन्फेक्टेड हैं उनका अगर सारे वायरस को निकाल के और देखेंगे तो आपको सिर्फ 2 से 4 ग्राम का ही है वो, और उसने पूरे विश्व को हिला दिया। तो आपको हर क्राइसिस के लिए तैयार रहने के लिए घर से ही सिखाया जा सकता है। मैं सोचता हूँ कि घर एक ऐसी जगह है जहाँ से बच्चे को हम कहते हैं ना कि अगर पहलवान को कुश्ती के लिए भेजना है तो आप घर से तैयार करके भेजोगे, तो आपको वैसे ही पेरेंट्स को बहुत इम्पोर्टेंट रोल है पेरेंट्स का, जिसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं देख रहा हूँ आज की स्थितियों में, मैं अपने लेक्चर्स के लिए भी जाता हूँ, मैं बच्चों को भी देख रहा हूँ कि नेगेटिविटी, बर्निंग आउट प्रॉब्लम क्रिकेटर्स में नहीं है, क्रिकेटर्स में ही नहीं सारे स्पोर्ट्स में है। इवन आपको जनरल लाइफ में भी आप देखोगे तो स्टूडेंट्स में भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यंगस्टर्स बहुत जल्दी चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं, बहुत जल्दी ग्रो करना चाहते हैं, बहुत जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं। बुरा नहीं है, लेकिन हर समय सिचुएशन आपके फेवर में हो ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको एडवर्स सिचुएशन में, एडवर्सिटी में आप कैसे परफॉर्म करते हो, अगर आप अच्छा कर पाओगे तो वही मेंटल स्ट्रेंथ है। जो मेंटली स्ट्रांग होगा ही विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर एंड बेटर इन एडवर्सिटी। तो आपको फैमिली का यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है कि प्रेशर ना रखें। सब अपना डेस्टिनी लाते हैं, सब अच्छा करना चाहते हैं, कोई भी ऐसा नहीं होता, कोई बच्चा ही नहीं कहेगा कि मैं लाइफ में फेलियर होना चाहता। सब इम्प्रूव करना चाहते हैं, सब ग्रो करना चाहते हैं, बट हर किसी के लिए एक सा प्लेटफॉर्म नहीं होता है। किसी को स्ट्रगल करना पड़ता है, कोई ऐसा होता है बॉर्न विद गोल्डन स्पून वाला है, सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, स्ट्रगल उसको भी करना पड़ता है मेंटेन करने के लिए। बट ये है कि आपको यू हैव टू फाइट इट आउट। फिर मैं यंगस्टर्स को कहना चाहूँगा कि आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। ये स्ट्रगल आपका है, ये एग्जिस्टेंस आपका है, उसके लिए आपको फाइट करना पड़ेगा। एंड यू शुड बी पॉजिटिव। सिर्फ बी पॉजिटिव का मतलब सिर्फ इतना सा नहीं है, दो वर्ड नहीं है, इसमें सब कुछ समाया हुआ है। तो यू हैव टू बी। सर अगर बात करें, जैसे आपने बताया कि फेलियर अगर आते हैं और लोगों में पेशेंस नहीं है, तो किसी को भी फेलियर अगर आ गया तो वो अपने उस चीज़ को एक रोड ब्लॉक समझ लेते हैं और उससे आगे नहीं बढ़ना चाहते कि अब लाइफ में ऐसा हो गया है तो अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता या सकती हूँ। तो हाउ टू ओवरकम दिस फियर ऑफ फेलियर? एक बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि फियर ऑफ फेलियर, यहीं पे आपकी नेगेटिविटी शुरू होती है। मैं अभी कुछ अगर खेल रहा हूँ, मैं चलिए कुश्ती में एरिना में उतर ही रहा हूँ, मैंने अपने अपोनेंट को नहीं देखा है, मैंने उसको एनालाइज नहीं किया है, और उसके पहले ही मैं रिजल्ट के लिए चला जाऊँगा, रिजल्ट के लिए सोचने लगूँगा। या क्रिकेट में ही हम लेंगे कि मैं खेल रहा हूँ और मैं बैटिंग के लिए जा रहा हूँ, और जाने से पहले ही मैंने बिना एनालाइज किए मैं प्रेशर बना लूँगा कि मैं फेल हो गया। तो जहाँ पे मैं हमेशा कहता हूँ कि फेलियर नेगेटिविटी क्रिएट करता है। नेगेटिविटी जब भी होती है तो मल्टीप्लाई होती है, पॉजिटिविटी प्लस होती है। सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो यही है। तो आपने यह सोच लिया कि यार मैं कैसे कर पाऊँगा, तो आप एक्सट्रीम तक चले जाओगे, फिर आप अपने फ्यूचर के लिए कंसर्न हो जाओगे। लेकिन पॉजिटिव होगे तो आप नेक्स्ट स्टेप के लिए सोचोगे कि कोई बात नहीं, आ रहा है, मैंने देखा नहीं, लेकिन आई विल फेस इट अप, मैं देखूंगा, करूंगा। तो वहाँ पे तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि फेलियर तो जब आप कब होगे, जब आप एक्ट करोगे।
जब आप एक्ट करोगे तब आपका डिसाइड होगा कि आप फेल हुए हो कि पास हुए हो। उसके पहले ही अगर मैं सोच के चला जाऊंगा तो हाँ। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि वो भी इम्पोर्टेंट है, फियर उतना ही होना चाहिए जो आपको मोटिवेट कर पाए, है ना। फियर वो होना चाहिए जो आप पे एक अच्छा परफॉर्म करने का प्रेशर बना पाए, दैट्स इट। आपको एडवर्सिटी की ओर ले जाए ये नहीं होना चाहिए। तो इम्पॉर्टेंट है कि उस फियर को आप पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करें और उस फियर से निकलने के लिए डबल मेहनत करें। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम ये कहते हैं कि जब भी आप बहुत अच्छा एक क्वेश्चन आपने पूछा है, मैं इसको थोड़ा सा एलिब्रेट करता हूँ जी सर। कि जब भी आप देखते हैं तो दो चीज़ होती है कि मेंटल स्ट्रेंथ। मेंटल स्ट्रेंथ क्या है? तो मैंने आपको बताया कि एडवर्सिटी में भी अच्छा परफॉर्म करने की जो एबिलिटी है वो ही मेंटल स्ट्रेंथ है, टफनेस जो हम कहते हैं। अब टफनेस कैसे हो सकती है आपकी, आप टफ कैसे हो सकते हो? और ये ऐसा नहीं है कि ये उतना ही टेक्निकल इशू है। इसको हम टफनेस को, मेंटल टफनेस है उसको हम, इट कैन बी प्रैक्टिस, इट कैन बी टॉट, इट कैन बी मास्टर। ऐसा नहीं कि ये नहीं हो सकता, हाँ, लेकिन उसको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ तरीके हैं, बहुत सिंपल तरीके हैं जिसमें हम कहते हैं ब्रीदिंग एक इम्पॉर्टेंट है, एक आपका रिलैक्सेशन इम्पॉर्टेंट है, और तीसरा एस्पेक्ट जो मैं समझता हूँ, जो मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट लगता है लाइफ में, वो है विजुअलाइजेशन। ये तीन एस्पेक्ट हैं जो आप उसको प्रैक्टिस करके मास्टर कर सकते हैं, और आप इस फियर ऑफ फेलियर और डिप्रेशन और फटीग और बर्नआउट प्रॉब्लम से आप बाहर निकल सकते हैं। तो बहुत सिंपल है कि जब भी आपको एक डिप्रेशन में जब आप होते हो, या एक प्रायर टू कंपटीशन है, आप कल ही मैं एक मैच देख रहा था फुटबॉल का, रोनाल्डो का मैच था, उसमें वो फ्री किक को उसने गोल में कन्वर्ट किया। उसके पहले मैं देख रहा था जब वो फ्री किक करने जा रहे थे तो डीप ब्रीदिंग कर रहे थे। तो आपको जो एक लीजेंड है, द बेस्ट फुटबॉलर हम कहते हैं उसको, तो वो अगर इन सब चीज़ों को कर रहा है तो देयर मस्ट बी समथिंग, बहुत कुछ होगा उसमें। तो हम उसकी डेप्थ में जाएं। तो जब हम डेप्थ में जाते हैं तो देखते हैं कि ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कूल, काम, कंपोज रखने के लिए, है ना। तो ब्रीदिंग करें, आप डीप ब्रीदिंग करें, और उसके बाद रिलैक्सेशन करें। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जितना आपका एक्सर्शन है, जितना आप एक्सर्ट करते हैं, जितना आप फिजिकली, टेक्निकली आप मेहनत कर रहे हैं, उतना ही आपको मेंटल पीस भी चाहिए, उतना ही आपको रेस्ट भी चाहिए, विच इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज। तो आपको रिलैक्सेशन भी चाहिए, रिकवरी बहुत इम्पॉर्टेंट है। रिकवरी कैसे होगी? रिलैक्सेशन से होगी। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ हो जाती हैं, वो आपको उस स्थिति में पहुंचा सकती है जहां आप चीज़ों को विजुलाइज कर सकते हैं। अब विजुलाइजेशन क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का। होता क्या विजुलाइजेशन? आपको अपने पास्ट को, ग्लोरियस पास्ट को प्रेजेंट में लाना है, और प्रेजेंट में लाके जो क्राइसिस है, जो प्रेशर सिचुएशन है, उससे ओवरकम करके आपको परफॉर्म करना है। अब आप पूछोगे कि ये कैसे होगा? मैं आपको बताता हूँ कि जो भी आपने अपना पास्ट परफॉर्मेंस किया है ना, उसको आपको सिर्फ विजुलाइज करना है। आपको वो पास्ट ग्लोरियस परफॉर्मेंस, है ना, जो आपने, और उसको, उसमें क्या करना, वही एंथुजियाज्म होना चाहिए जो उस समय होगा, वही आपका जुनून आपका होना चाहिए जो उस समय होगा, और उस समय का जो ब्रिलियंस था कि आपने जो परफॉर्म किया था वो किस ब्रिलियंस से परफॉर्म किया था, उसको आपको रिकवर करना है, उसको आपको अपने प्रेजेंट में लेके आना है, रिकैप्चर दैट मोमेंट with that brilliance, with that enthusiasm, with that positivity। जब आप इसको लेके आएंगे तो आपको लगेगा कि आपकी जो नेगेटिविटी है वो बाहर होती जाएगी, पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होती जाएगी। मैं अगर बॉलर हूँ, मैं फास्ट बॉलर हूँ,
तो मैं देखूंगा कि एक बहुत अच्छा स्पेल जो मैंने किया होगा मैं उसको रिकैप्चर करने की कोशिश करूंगा विद दैट ब्रिलियंस। मैं एक एलईडी आप ले लो, बड़ी स्क्रीन ले लो, उसको उस पर विजुलाइज करो, और आप विजुलाइज जब करेंगे तो आप देखेंगे कि आप बॉल डाल रहे हैं तो आप रन अप पे हैं, दौड़ रहे हैं, आपने बॉलिंग एक्शन किया है, आपने बॉल को डिलीवर किया है, वो बॉल बहुत अच्छा आउटस्विंग हुआ है, बैट्समैन बीट हुआ है, बीट होने के बाद उसका स्टंप पे बॉल लगा है, बेल्स गिरे हैं, स्टंप क्रम्बल हुआ है, और आपके आसपास जो आपके कलीग्स हैं, आपके साथी खिलाड़ी हैं, वो दौड़ के आपके पास आ रहे हैं, चीयर अप कर रहे हैं, क्राउड का चिल्लाना आपको, यू फील दैट, यू विल फील दैट। ये एक, जब भी आप देखेंगे ये कुछ बम्स, मैं अपने अगर आज मैं तो अभी खेल छोड़ चुका हूँ, लेकिन अपने अगर इस ग्लोरियस पास को मैं रिकैप्चर करता हूँ तो ये देखिए, तो जब मुझे हो सकता है तो किसी भी क्रिकेटर को हो सकता है, किसी भी यंगस्टर को हो सकता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट आपको सर रिचर्ड हैडली का मैं बताता हूँ आपको कि अपने कॉफिन में क्रिकेट किट में वो अपनी कटिंग्स को रखते थे, कटिंग्स को चिपका के रखते थे उसमें। उनका कहना था कि जब भी मैं कॉफिन खोलता था तो मैं अपने पास ग्लोरियस परफॉर्मेंस को मैं देखता था, मेरे सामने होता था, वो कटिंग्स मेरे को परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट करती थी, क्योंकि जितना बड़ा प्लेयर होगा उतना उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी हाई हो जाएगी टू परफॉर्म, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाते हैं। सचिन तेंदुलकर ये वो हैं जो इतने मेंटली टफ हैं। सचिन ने, आपको मैं बहुत प्यारा किस्सा सुनाता हूँ। सचिन ने जब रिटायरमेंट लिया तो बॉम्बे में मैच था, और वो जो फेयरवेल स्पीच जो उन्होंने दी है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उससे मोटिवेशनल स्पीच मैंने बहुत कम सुनी है। उसमें उन्होंने कहा है कि एक समय ऐसा था जब मुझे लगा था कि इंजरीज बहुत ज़्यादा घेरती जा रही थी मुझे, तो उस इंजरी को मैं ओवरकम कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। कई बार मुझे लगा कि अब मेरा यहाँ स्टॉपेज लग सकता है, लेकिन मैंने उससे ओवरकम किया, और ओवरकम करके उसने कॉन्कर किया उसको, और उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री है कि ही इज़ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर। हमारे यहाँ तो हम उसको एक सेमी गॉड वाली इमेज है उसकी, ये होता है लेजेंड। तो ये वो प्लेयर्स हैं जो लेजेंड ऐसे नहीं बने, यही सब चीज़ें हैं, लेकिन वो भी तो इंसान है, उन्होंने भी यही सब चीज़ की है। तो विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक अंडर 19 इंडिया कैंप में ले रहा था बैंगलोर में, तो इंडियन टीम भी वहाँ थी, वीरेंद्र सहवाग वहाँ थे, तो हमने उनको बुलाया था कि आप बच्चों को एड्रेस करें। बहुत सिंपल और बहुत पॉजिटिव बंदा। तो हम लोग बात कर रहे थे, तो मैंने ही उनसे पूछा कि वीरू भाई, ये जो कहते हैं कि विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें क्या एक सिचुएशन ऐसी आती है कि मैं बैटिंग कर रहा हूँ और सामने से बॉल आया और मैंने कवर ड्राइव किया, वो दो फील्डर को बीट करके बॉल बाउंड्री के बाहर चली गई, मैं क्राउड का चीयर सुन रहा हूँ और चिल्लाना मुझे कानों में सुनाई दे रहा है। वो जब मैंने इम्पैक्ट हुआ बैट और बॉल का, तो वो जो एक आवाज़ आता है, एक साउंड है, वो साउंड भी मैंने विजुलाइज किया, सुना है क्या, वेदर इट इज़ पॉसिबल। तो वीरू हंसे, उन्होंने बोला कि ही इज़ ए ऑनेस्ट पर्सन। उन्होंने बोला कि आपके बात में बहुत दम है, ये पॉसिबल है, लेकिन ये मैं उतना नहीं अचीव कर पाया हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, कुछ हद तक मैंने ये विजुलाइजेशन को किया है एंड होता है। ये सिचुएशन सचिन और राहुल द्रविड़ ही मैनेज कर सकते हैं, या विजुलाइज की ये सिचुएशन को वही पहुँच सकते हैं, बाकी अदरवाइज कोई नहीं कर सकता। तो ये है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि विजुलाइज करना आपको नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी है। तो ये सब चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, और मैं तो चाहता हूँ कि ये चीज़ें हर बच्चे को, पेरेंट्स को भी समझाना चाहिए, और विजुलाइजेशन करते आप करो, आप 10 मिनट दो। आप जब रात को सोते हो, सोने से पहले मेडिटेशन करें, आंखें बंद करें और विजुलाइज करें। कोई बहुत बड़ा टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं, बहुत बड़ा मैच खेलने जा रहे हैं, जहां आपको लगता है कि आप अपने आप को प्रेशर सिचुएशन में आप पा रहे हो, आंखें बंद करो और 10 मिनट आपको दे दो किसी भी मैच के पहले, फिर अपने परफॉर्मेंस को आप विजुलाइज करो। मैं दावे से कहता हूँ
आई बेट कि आप 100% जो फेलियर को कॉन्कर करना है वो यही है, तो आप इसी तरीके से कॉन्कर कर सकते हैं। जी सर, इस लॉकडाउन पीरियड में आईडीसीए अपने प्लेयर्स के साथ कैसे टच में था, उन्हें कैसे मोटिवेट कर रहे थे आप? हमने क्या किया था कि ये जो क्राइसिस थी इसमें क्योंकि मेरे प्लेयर्स जो हमने अभी डिस्कस किया ये सब चीज़ों से प्लेयर्स भी गुजर रहे थे, जी क्योंकि बेसिकली क्या है करियर कॉन्शियस हर होता है और हर किसी को होना चाहिए। जब ये सिचुएशन आती है अनएक्सपेक्टेड और ये आपके पीक सीजन पे है तो आदमी के मतलब हर प्लेयर के दिमाग में वही चलता है कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन टू माय करियर, मैं कैसे कोप अप करूँगा, हाउ विदाउट एनी प्रैक्टिस हाउ आई विल बी एबल टू परफॉर्म। तो ये सब चीज़ें जो एक प्लेयर को जिससे लड़ना है भिड़ना है इन सब चीज़ों से उभरना है, तो यहाँ पे आईडीसीए ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। हमने क्या किया, वेबिनार जो हुए वो हमने भेजे बच्चों को, हम बच्चों से रेगुलर टच में हैं, बात करते हैं। जो मेरे ट्रेनर हैं उनको मैंने एक प्रोग्राम दिया है, उन्होंने पूरा एक प्रोग्राम बनाया है और वो प्रोग्राम हमने अपने प्लेयर्स को दिया हुआ है। तो कैसे आपको मेंटली, कैसे आपको फिजिकली, टेक्निकल एस्पेक्ट ये है कि आप बाहर नहीं निकल सकते थे घर से, तो आप आपकी छत पे या कमरे में ही जितना कर सकते उतना कर सकते थे, बट फिटनेस के हमने वो तरीके बताए कि जो आपको बिना बाहर निकले आप कैसे फिट रख सकते, मेंटली आप कैसे अपने आप को फिट रख सकते हो, वो हमने उनसे बात की। और मेरे ट्रेनर ने वीकली प्रोग्रेस उनसे लेते गए हैं। हमने अपने वीडियोस डाले हैं और उनसे बोला है कि आप भी अपने वीडियो शेयर करो, आप जो कर रहे हो उसको रिकॉर्ड करो और वीडियो शेयर करो। तो क्या होता है कि आपको भी लगता है कि कहीं कोई गलत चीज़ अगर नहीं कर रहे हो वो हम बता सकते हैं आपको कि यहाँ नहीं, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे करो। तो इस उससे हमने क्या किया है कि दोनों तरीके से फिजिकली और मेंटली, क्योंकि टेक्निकली तो आपको मालूम है कि आपके बेसिक्स आपको सब मालूम है, उसमें हमको टाइम नहीं लगेगा, हमको विल नीड 10 डेज। हम 10 दिन में आप पीछे देखेंगे तो ये प्रैक्टिस सेशन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार पूरा दिखाएं दर्शकों को। जरूर। तो उसमें आप देखेंगे कि इतनी बड़ी फैसिलिटीज़ है आईडीसीए की, और थैंक्स टू हमारे प्रेसिडेंट साहब आदरणीय कैलाशी देवर्गी जी, जिन्होंने ये सब इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर हमको आईडीसीए को दिया है। और उनका एक ही उद्देश्य है कि इंदौर को होलकर कालीन ग्लोरियस पास्ट में लेके जाना, जिसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और कोशिश पूरी कर रहे हैं। तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर हमने दिया है, तो इनको हमको 10 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वापस टेक्निकल एस्पेक्ट को का जहाँ तक संदर्भ है, हाँ फिजिकली और इसमें हम सक्सेसफुल हुए हैं। जो भी वीडियोस हमने देखे हैं, और अब तो हम थोड़ा देख रहे हैं कि हम बाहर निकल पा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए एटलीस्ट फिटनेस लोग प्लेयर्स कर रहे हैं, तो उनको देख रहे हैं कि कहीं भी ऐसा नहीं है, प्लेयर से भी बात हो रही है तो वो अपने आप को ऐसा नहीं पा रहे हैं कि अब क्या कैसे करेंगे, वो इक्वली दे आर फिट। वो कह रहे हैं कि नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, 10 दिन में हम टेक्निकल एस्पेक्ट भी कर लेंगे आपके साथ और विल कम्पीट, नो प्रॉब्लम, नो इशू। तो आईडीसीए हैज़ प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इस क्राइसिस से प्लेयर्स को कैसे निकालें, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। जी सर, बिल्कुल। और बीइंग ऑफिस बेयरर्स ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, तो हमने उस तरह से प्लान किया कि प्लेयर्स को वो सारी सुविधाएं घर बैठे मिल जाए। और मेरे ट्रेनर ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया इसमें, बहुत सिंसियरली काम किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम किया है, और उसके रिजल्ट्स भी हमको बहुत अच्छे आए। दैट इज़ अमेजिंग कि आईडीसीए इतना अपने प्लेयर्स का ध्यान रखते हुए चीज़ें कर रहे हैं। सर, आप एक फास्ट बॉलर हैं, तो व्हाट डू यू थिंक कि एक गेम प्ले में बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट? देखिए क्रिकेट एज अ गेम है, तो इसमें हर एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट फास्ट बॉलिंग है, उतना ही स्पिन है, उतना ही बैटिंग है, उतना ही फील्डिंग है, उतना ही विकेट कीपिंग है। अगर आप देखोगे तो एक रेसिपी है, तो रेसिपी तभी अच्छी बनेगी कि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे होंगे इसमें, तो ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और हाँ, चूँकि अब आपने मेरे से पूछा है और मैं फास्ट बॉलर ही हूँ, तो एक फास्ट बॉलर का एक अलग पैशन अलग है, एक क्राउड में भी, और एक उसमें देखेंगे तो फास्ट बॉलर को एक
अलग सा दर्जा मिलता है जी सर। क्रिकेट में। अपन देखेंगे और फास्ट बॉलर अगर थोड़ा सा और ग्लैमरस हो जाए तो और मज़ा आता है कि क्राउड जब वो दौड़ता है तो चीयर अप करती है। अगर स्मूथ रन अप है और थोड़ा सा ये कहना चाहिए कि एग्रेसिव है ना, तो ये एक नेचर है, टेंडेंसी होती है बॉलर की। अगर एग्रेसिव तो वो क्या क्राउड को बहुत बड़ा अच्छा लगता है, जी। तो नेचुरल है। लेकिन क्रिकेट की जहाँ बात करेंगे तो सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छी रेसिपी के लिए। तो बाकी एस्पेक्ट वैसे बिल्कुल सर। सर वुमेन्स क्रिकेट के लिए यहाँ पे कैसे एनकरेज किया जाता है? यस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आज बीसीसीआई ने वुमेंस क्रिकेट को भी अडॉप्ट कर लिया। पहले इंडिपेंडेंट बॉडी होती थी उनकी, लेकिन अब बीसीसीआई का ही पार्ट है। और बीसीसीआई बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, और अब तो स्टेट एसोसिएशन ही देख रहे हैं। बिल्कुल। जैसे एमपीसीए है तो एमपीसीए में भी सारी जो एमपी की प्लेयर्स हैं, आईडीसीए है, तो इंदौर की जितनी प्लेयर्स हैं, अब ये मैं आपको बताऊंगा जब हम लोग एक जनरल व्यू लेंगे पूरे ग्राउंड का, तो एक बहुत बड़ा सेटअप हमने वुमेंस क्रिकेट के लिए किया है। That's amazing. और इंडिपेंडेंट जो मैं ये मैं मतलब दावे से कह सकता हूँ कि इतना बड़ा सेटअप, इंडिपेंडेंट सेटअप मेरे ख्याल से कहीं भी नहीं होगा वुमेंस क्रिकेट के लिए। Wow. और अगेन वी आर ग्रेटफुल टू आवर प्रेसिडेंट श्री कैलाश विजयवर्गीय साहब और हमारे चेयरमैन संजय लुणावत साहब, जो लुणावत साहब ने ही हमारा पूरा ये डेवलप कराया है। उन्होंने इनके फादर के उसमें तो क्या होता है कि जब आपके साथ ऐसे लोग जुड़ते हैं जो वाकई समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो हमको तो सिर्फ हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं। और उन्होंने तो वो आप जब अपन इसका पूरा व्यू लेंगे तो आप देखेंगे कि वुमेंस क्रिकेट का हमने पूरा और आपको बहुत खुशी होगी कि हमने साल भर कैंप चलाया है। साल भर वुमेंस का कैंप चलता है और 100 से ज़्यादा प्लेयर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, Wow. विच इज़ रिमार्केबल, Seriously, it is. विच इज़ ट्रेमेंडस। तो वुमेंस क्रिकेट भी आज मेरे पास, मेरी एकेडमी में भी बच्चियां हैं, तो मेरे पास छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं, बच्चियां आ रही हैं जो दे आर फ्रॉम वेरी गुड फैमिलीज, जिनके एक बच्ची है जिसके पेरेंट्स दोनों डॉक्टर हैं। जब उनसे बात की तो उनका ये कि नहीं, हम तो चाहते हैं कि बेटी का पैशन है तो इसी में अपना करियर परस्यू करे। Wow. तो आज वो चेंज आ गया है, समाज, सोसाइटी वो चेंज देख रही है, जब लड़कियों को भी उतना फ्रीडम है कि वो अपने करियर के लिए सोच पाएँ, करियर के लिए कर पाएँ। तो आज क्रिकेट में बच्चियाँ आ रही हैं बहुत। मेरे पास एक बच्ची है जो एमपी की टॉप बॉलर है, प्रियंका, एक अंजनी है, चारू है, ये बच्चियाँ हैं। एक बहुत प्यारी छोटी सी बच्ची है मेरे पास, मतलब उसको आप जब देखेंगे तो लगेगा कि इतनी 11 साल की बच्ची है और वो क्या खेलती है। Wow. तो तागड़े सर है उसका, और बहुत प्यारी बच्ची है, आपको देख के लगेगा नहीं, ऐसा लगेगा इतनी छोटी सी बच्ची और क्या टैलेंट है उसमें। That's amazing. तो ये सब जो हैं, इन सबको, और उनके पेरेंट्स भी पूरा फोकस क्रिकेट पे ही है कि नहीं हमको क्रिकेटर ही बनाना है। तो इट इज़ अ गुड साइन कि हम ये सब चीज़ें, मैं प्यार से उसको एंडी बोलता हूँ, तो बहुत प्यारी बच्ची है। तो अनादि तागड़े नाम है उसका। तो ऐसे बहुत सारे, प्रियंका का जो मैं बता रहा था, प्रियंका, और वो बच्ची ऐसी है कि महू से इतनी सिंसियर है कि महू से वो आती है प्रैक्टिस के लिए मेरे पास। और जो लोकल बच्चे हैं वो लेट हो जाते हैं, लेकिन वो बच्ची 20 मिनट 25 मिनट पहले प्रैक्टिस के पहुंच जाती है। वो कमिटमेंट, वो सिंसियरिटी बच्चियों में है, तो नेचुरल है। और मैं तो अपने फिंगर्स क्रॉस करके बैठा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि प्रियंका इंडिया रिप्रेजेंट करे, और हम भी यही चाहते डेफिनेटली हैं। वो करेगी, बिल्कुल करेगी। बिल्कुल करेंगे। तो ऐसा, ये इस तरीके से मतलब उतना ही इम्पोर्टेंट या इम्पोर्टेंस आईडीसीए वुमेंस क्रिकेट को भी दे रहा है कि हम कोई फॉर्मेलिटीज नहीं कर रहे हैं कि दे दिया है तो उसको करना है। आप देखेंगे तो पूरा सेटअप है, मेरे पास 2 कोचेज हैं, Wow. एक ट्रेनर है वुमेंस के अलग है, सेपरेट है, जो उन्हीं को देखते हैं। Wow. तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमने प्रोवाइड किया है। अगेन मेरे प्रेसिडेंट और मेरे चेयरमैन का इम्पोर्टेंट रोल
जी। और मेरे से पहले जो सेक्रेटरी थे, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वो उनकी मेहनत है, अमिताभ जयवर्गीय की। वो हमारे MPCA के जो सीनियर टीम है उसके चेयरमैन है सिलेक्शन कमेटी। तो जब आपको ऐसा ग्रुप बन जाता है तब आप रिजल्ट डिलीवर कर सकते हैं। जी सर। सर, while I was going through your profile, तो मैंने देखा था कि you are the superintendent in CGST. So and CGST, GST अभी ये सब इम्प्लीमेंट ही हुआ है, लोगों को समझने में भी काफ़ी टाइम लग रहा है. इट इज़ जस्ट अ बेबी राइट नाउ. और जब एक छोटा सा बच्चा आता है तो उसकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है पेरेंट्स के पास में, चाहे वैक्सीनेशन हो, टीथिंग हो, कुछ भी क्यों ना हो, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती ही रहती है. तो आप इससे अपने पैशन के लिए कैसे टाइम निकाल पाते हैं? बहुत बहुत अच्छा सवाल है। और मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे डिपार्टमेंट ने मुझे वो सब दिया जो एक प्लेयर अपने डिपार्टमेंट से एक्सपेक्ट करता है। उससे ज़्यादा दिया है। मुझे कभी मेरे क्रिकेट को परस्यू, मेरे पैशन को परस्यू करने के लिए कभी कोई परेशानी नहीं। हाँ, मैं सिंसियर रहा हूँ अपने वर्क पे। मेरे लिए मेरा वर्क सबसे पहली प्रायोरिटी रही है। और डिपार्टमेंट को जब क्या होता है ना कि डिपार्टमेंट ने मुझे जब इतना सब दिया है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है डिपार्टमेंट के लिए। तो हमने हमेशा वो कोशिश की है। मैं आपको बताऊं कि हमारे जैसे रणजी ट्रॉफी मैचेस होते थे तो रात को जैसे हम डिपार्टमेंटल मैचेस भी होते थे हमारे, तो हमारी टीमें जाती थी। तो जैसे हम शाम को मैच ख़त्म हुआ, आज मैच ख़त्म हुआ है और कल मुझे रात भर ट्रैवल करके मेरी टीम के साथ ज्वाइन करना है, तो हमने वो भी किया है। और इतने एंथुजियाज्म के साथ होता था कि नहीं, मैंने रणजी ट्रॉफी में MP के लिए परफॉर्म किया, अब मेरी ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे डिपार्टमेंट। जब मेरे लिए डिपार्टमेंट इतना सोचता है तो क्या मैं नहीं सोच सकता अपने डिपार्टमेंट के लिए? तो हमने रात भर ट्रैवल करके अगले दिन हम उस डेस्टिनेशन में पहुंचे हैं। और वहाँ कई बार तो हम डायरेक्ट टैक्सी से ग्राउंड पे पहुंचे हैं और ग्राउंड पे चेंज करके और मैच खेले और मैच जीते हम लोग। वाओ! तो जब आपका डिपार्टमेंट आपके लिए इतना सोचता है तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मुझे कभी आज तक मेरे डिपार्टमेंट ने कभी परेशानी नहीं हुई। मुझे बहुत ऐसे होते हैं ना, हथेली पे रखा है। तो मैं मेरे सीनियर्स का, मेरे बॉसेस का आई बी थैंकफुल एंड हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा कि उन्होंने मेरे पैशन को कंटिन्यू करने के लिए मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। और जहाँ तक GST है तो यस, ये बेबी है और बहुत अच्छा लॉ है। धीरे धीरे लोगों को जब समझ में आ रहा है तो समझ में आ रहा है कि सारे कॉम्प्लिकेशंस ख़त्म हो गए हैं उनके। और बहुत नॉर्मल उसमें चीज़ें आ रही हैं, रूटीन उसमें चीज़ें आ रही हैं। तो ये भी आएगा, जो टीचिंग प्रॉब्लम्स जो आपने बात की है वो भी हम ओवरकम कर जाएंगे। तो या दोनों इम्पॉर्टेंट हैं और दोनों इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को आप अगर पॉजिटिव होंगे, क्रिएटिव होंगे और दोनों के इम्पोर्टेंस को समझेंगे और दोनों के लिए आपकी प्रायोरिटी फिक्स होगी तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा कर पाएंगे। आपने बहुत अच्छा शायद मुझे ये मौका मिला है कि मैं अपने डिपार्टमेंट को, अपने सीनियर्स को मैं थैंक कर पाऊँ कि मुझे कभी अपने पैशन को परस्यू करने में कहीं कोई परेशानी नहीं। आज मैं जो हूँ उसमें मेरे डिपार्टमेंट का, कस्टम सेंट्रल एक्साइज इंदौर का बहुत बड़ा वो है। जी सर। सर, आप अपने आप को कैसे फिट रखते हैं? देखिए, बीइंग अ स्पोर्ट्समैन, बीइंग अ क्रिकेटर, मैं बहुत समय अपना ग्राउंड पे देता ही हूँ। और मैं तो कहता हूँ ये कैसे हम क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं, वो ये क्राइसिस ने मुझे सिखाया है। और जिस तरह से वेबिनार हमने किए हैं, जिस तरह से हमने बच्चों के लिए शेड्यूल किए हैं, प्रैक्टिस सेशंस हमने बनाए मेरी एकेडमी के लिए भी और IDC के लिए भी, और ख़ुद को मैंने भी किया है। तो आई हैव रिड्यूस्ड ऑलमोस्ट 5-6 kgs। और मेरा अब ये शेड्यूल हो गया है कि मेरा सुबह का 2 घंटे का सेशन होता ही होता है मेरे लिए, जो कि वो मेरे लिए है। और बिना किसी गैप के और बिना किसी, तो आप जब खुद फिट हो जाते हो, देखिए फिज़िकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप फिज़िकली फिट होगे तभी आप मेंटली फिट होगे, तभी टेक्निकली फिट होगे। जी सर।
मैं अगर फिजिकल फिट नहीं हूँगा तो मैं कितना भी मेंटली टफ होऊंगा या मैं कितना भी टेक्निकल होऊंगा, तो जो 100% मुझे डिलीवर करना है वो डिलीवर नहीं कर पाऊँगा। जी सर। तो सारे एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिजिकल फिट होना भी बहुत ज़रूरी है। और जब आप खुद फिट हो जाते हो तो आपको भी बहुत अच्छा लगता है। जब आप अपने को कांच में देखते हो तो बड़ा अच्छा लगता है, हाँ यार। That's it. और जैसे जैसे चीज़ें होती है ना, नाउ आई एम 52, तो मुझे अपने आप को फिट रखने के लिए, क्योंकि मुझे नेक्स्ट मेरे बच्चों के लिए भी एग्जांपल, भैया जब आप मेंटर हो जाते हो, कोच हो जाते हो, तो बच्चे आपको आपके हीरो के, अपने हीरो के रूप में देखते हैं, Absolutely. तो वो भी फॉलो करते हैं, तो वो चाहते हैं कि मेरा मेंटर क्या करता है, कैसा है। तो आपको बनने के लिए उस जगह पे आपको भी अपने आप को एक एग्जाम्पल के रूप में सेट करना होगा। अगर मैं ही बहुत बड़ी टमी लेके खड़ा आ जाऊँ कि मैं कोच हूँ, तो बच्चा भी बोलेगा कि ये कोच मुझे क्या बताएगा, क्या देखेगा, क्या फिजिकल फिटनेस के लिए बताएगा। तो मेरे लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि सारे एस्पेक्ट में मैं अपने आप को उतना नहीं, लेकिन हाँ, और जब आप उस अपने आप को भी यंग रखने के लिए आपको उस यंगस्टर से कॉम्पीट करना है ना, जो 19 साल का, 20 साल का है, 25 साल का है, तो उससे फिट आपको कॉम्पीट करने के लिए आपको अपने आप को फिट रखना पड़ेगा। वही आपकी, मैं तो कहता हूँ हर किसी के लाइफ का वही फंडा होना चाहिए जी सर। कि आप कभी ओल्ड नहीं होते, यू विल रिमेन एज यंग एज यू कैन। Absolutely. तो आप अपने आप को यंग रखने के लिए आप करो, फिटनेस करो। सर बहुत सारे बच्चों के लिए आप एक रोल मॉडल है, आप एक इंस्पिरेशन है। आपके लिए कौन रोल मॉडल और इंस्पिरेशन रहे? मेरे लिए हमेशा से मेरे सबसे पहले तो मेरे फादर, और जो मैं आज हूँ, जहाँ हूँ, जितना भी जो भी अचीव कर पाया हूँ, उसमें उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, और मेरे फादर मेरे रोल मॉडल हैं। हाँ, फिर आप जब आते हैं क्रिकेटिंग उस पर आप देखेंगे या स्पोर्ट्स के उस पर देखेंगे, तो कपिल देव, नो मैच, कपिल पाजी इज ग्रेटेस्ट क्रिकेटर। Absolutely. और उनका जो आप जब उनको देखोगे, उनको पढ़ोगे, उनसे इतनी चीज़ें आप सीख सकते हो कि आप अपनी लाइफ को बहुत अलग दिशा में पहुँचोगे। तो कपिल पाजी को मैं हमेशा एडमायर करता हूँ और हमेशा एडमायर करूँगा। He's loved. सर आपके फेवरेट क्रिकेटर अभी के टाइम में और जब आप खेलते थे तब के टाइम में? मैंने पहले बताया कपिल पाजी जी तो सर। थे ही। आज मैं जब देखता हूँ तो मुझे विराट कोहली और सचिन, ये दो ऐसे क्रिकेटर हैं जो एक रोमांच क्रिकेट में रखते हैं, एक पैशन क्रिकेट का मेंटेन करते हैं, और जिनसे आप बहुत कुछ लाइफ में सीख सकते हो। सचिन एक ऐसी शख्सियत है जो आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखा सकती है, जी सर। सिर्फ क्रिकेट में नहीं, अपार्ट फ्रॉम लाइफ के प्रति सिंसियरिटी, जो डिवोशन है, जो एक ही इज़ नॉट ए, मतलब वो सिर्फ ग्रेटेस्ट क्रिकेटर ही नहीं है, वो उतना ही ग्रेट ह्यूमन बीइंग है। तो इतने अचीवमेंट के साथ आपको कैसे अपने आप को इतना हम्बल रख पाना है, इतना कमिटमेंट होना चाहिए, इतना कमिटेड रख पाना, इतना डिवोटेड रख पाना, और इतना सॉफ्ट रख पाना, जो कहते हैं ना बैकबोन को और आपके हेड को स्टिल रखना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सचिन से आप लाइफ में बहुत यही सब चीज़ें आप सीख सकते हैं। जी सर। सर जैसे आप एक अकेडमी भी चलाते हैं और आप कोच भी रहे हैं अलग अलग जगहों पर, तो आपके फेवरेट स्टूडेंट कौन रहे हैं? देखिए, जब आप कोच होते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके फेवरेट होते हैं, और अलग अलग उसमें होता है कि लेकिन हाँ, ये होता है कि जब मैंने एमपी मैंने क्रिकेट जब छोड़ा और एमपी अंडर 16 की टीम मैंने संभाली थी, हमने सेमीफाइनल भी खेले, पहली बार क्वालिफाई की किसी टीम ने एमपी की, तो वो जूनियर लेवल पे, तो अंडर 16 की टीम थी। वो बच्चे हमेशा से मेरे फेवरेट रहे हैं, और वो बच्चे हमेशा से मतलब उन्होंने जो बोलते हैं ना कि कोच को जो सारी चीज़ें जो मिलती हैं वो यही होती है कि
उनके बच्चे, और वो बच्चे आज रणजी ट्रॉफी, एमपी रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं। वो बच्चे आज छत्तीसगढ़ में रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं। तो वो जो बैच एक मेरे पास थी, जिसमें आदित्य श्रीवास्तव जो आज लास्ट ईयर जिसने एमपी में बहुत अच्छा परफॉर्म किया वो है, एक सैदी हमारा, एक अनुराग है, फिर उसके बाद मयंक जैन है, फिर ओशो, पाक साहनी। तो ये बच्चे, शांतनु त्रिपाठी, ये बच्चे जब ऐसे बच्चे हैं कि जिन्होंने बहुत एक सेटिस्फेक्शन जो देता है कि हाँ आपने जो बच्चों को देखा, जो बच्चों जो आप कोचिंग कर रहे हो, उस कोचिंग में जो सेटिस्फेक्शन है वो इन्हीं बच्चों में किया है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। सर, इस लॉकडाउन पीरियड में आपने ऑनलाइन क्रिकेट क्लासेस या कोचिंग शुरू करी थी, मुझे सुनने में आया था, वो कैसे हुआ था, थोड़ा उस बारे में? देखिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था। तो मैंने बताया था आपको कैसे हमको, और आपको अगर आपको आगे बढ़ना है, ग्रो करना है आपको, तो आज के सिनेरियो में, आज की सिचुएशन में आपको अपने आप को अपग्रेड रखना ही पड़ेगा। जी सर। और ये आने वाले समय में जो वर्चुअल कोचिंग और ट्रेनिंग आप कह सकते हो, इसको भी आप अवॉइड नहीं कर सकते। बिल्कुल। ये लाइफ में अब उतना ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहेंगे आने वाले समय में जैसा। तो हमने भी अपने आप को अपग्रेड और उसके साथ तारतम्य बिठाया कि कैसे हम कर सकते हैं। तो मेरे जो साथ में जो मेरे हैं वो राजेश पाटीदार हैं, वो इंडियन वुमेन्स टीम के भी वीडियो एनालिस्ट रहे हैं। तो हम दोनों ने बैठ के सोचा कि क्यों ना अपन भी हम कह सकते हैं कि वी आर प्राउड कि हम पहले होंगे जिन्होंने इस वर्चुअल ऑनलाइन ट्रेनिंग को किसी एकेडमी में शुरू किया। और हर दिन हमारे यहाँ 50-60 बच्चों ने उसको अटेंड किया। अलग अलग कैटेगरी हमने बनाई थी, अंडर 13, अंडर 15 एंड सीनियर्स का। तो ऐसी ये कैटेगरी में, और हमने सारे एस्पेक्ट कवर किए, फिजिकल, मेंटल और टेक्निकल, और बहुत सक्सेसफुली हमने इसको वो किया है। और हम पहले थे जिन्होंने शुरू किया, उसके बाद बहुत सारे शुरू हुए हैं। तो क्या होता है कि आपको जब ग्रो करना है और जब बच्चों को लेके ग्रो करना है, तो आपको कुछ नई चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी, नई चीज़ें लानी पड़ेंगी, इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। सोचने से काम नहीं होता, उसका एग्जीक्यूशन भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो हमने, वी आर प्राउड कि हमने वो शुरू किया और हम उसमें सक्सेसफुल हुए। लास्टली सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि एक स्पोर्ट्स पर्सन में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि पैशन, उसके लिए उसका पैशन होना चाहिए, फिर आपका डिवोशन होना चाहिए, फिर आपका कमिटमेंट होना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ है कि उस गेम को, जिस गेम को भी आप खेल रहे हो, उसको एंजॉय करना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मैंने मेरी लाइफ के भी 5 Ds पे मैं बहुत जोर देता हूँ, और मैं जहाँ भी लेक्चर पे जाता हूँ वहाँ हमेशा ये कहता हूँ कि आपके 5 Ds क्या होना चाहिए। और बच्चों को कहता हूँ कि आप अपने लिविंग रूम में, आप अपने बेडरूम में, आपके स्टडी रूम में, उनको आप एक बड़े से चार्ट पे नोट डाउन करें और उसको बार बार देखते रहें, बार बार सुनते रहें, बार पढ़ते रहें, तो आपको हैमरिंग होती जाएगी। जी। वो क्या है कि सबसे पहला होता है कि डिज़ायर। आपको डिज़ायर होना चाहिए कि मुझे क्या बनना है, मुझे क्या करना है लाइफ में। अगर क्रिकेटर बनना है तो उसका डिज़ायर होना चाहिए कि नहीं, मेरा एक ही गोल होना चाहिए, है ना। तो मुझे डिज़ायर होना चाहिए कि मुझे क्रिकेटर बनना है। आपका डिज़ायर हो गया तो आपके बाद, उसके बाद फिर आपका डिवोशन आता है कि उसको अचीव करने के लिए आपका डिवोशन होना चाहिए कि आपको पूरा लाइफ आपको डिवोट करनी पड़ेगी। आपको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़, आपको बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। आपकी प्रायोरिटी आपको फिक्स करनी पड़ेगी कि मेरी प्रायोरिटी क्या है। तो डिवोशन चाहिए उसके लिए। डिवोशन के बाद नेक्स्ट आता है आपका डिसिप्लिन। बहुत इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन नहीं होंगे तो ये दोनों चीज़ों को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो आपको यू हैव टू बी डिसिप्लिन। फिर आता है आपका डिटर्मिनेशन कि मेरे को एनी हाउ आई हैव टू डू, आई हैव टू। फिर मैं अगेन कहता हूँ जब आई हैव टू, तो देखिए फिर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आई हैव टू, मैं करूँगा, मुझे करना ही है, वो आपका डिटर्मिनेशन आ जाता है।
ये 4 चीज़ें तो हो गई आपकी। अगर ये चारों चीज़ें आपने अचीव कर दी तो आपका जो अल्टीमेट डी है, डेस्टिनेशन, Absolutely. जो गोल है आपका, जो आपका ड्रीम है, तो आप अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए डिटर्मिनेशन, डिवोशन, डिज़ायर को फुलफिल जब करोगे तब आप उस डेस्टिनेशन पे पहुँचोगे। तो ये 5 डीज हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप अगर Wow. ये 5 डी पे अमल करेंगे और उसमें ऐड ऑन कर सकते हो आप, लेकिन यही एक बेस है जिसको आप एक अपनी लाइफ में अमल करके इसको अपने गोल को, मैं हमेशा कहता हूँ, कॉन्कर योर ड्रीम, लिव लाइफ किंग साइज, हाँ, conquer fear of failure and convert your dreams into reality, wow. which is very important. It is. ड्रीम करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बट टू कन्वर्ट योर ड्रीम इनटू रियलाइजेशन इज वेरी इम्पोर्टेंट. Acting upon them is important. यस यस, Absolutely. एंड बी पॉजिटिव, बी टफ, So Believe in आप yourself. थोड़ा सा मैसेज हम आपके व्यूअर्स को देना चाहेंगे. लाइफ इज़ वेरी सिंपल. मेरी दादी हमेशा कहती थी कि जिंदगी जैसे जियोगे वैसे, लाइफ इज़ लाइक दैट. Absolutely. लिव लाइफ किंग साइज. जी सर. बहुत बड़ा कैनवास है. वट एवर यू वॉन्ट डू इट, बट डू इट विथ फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फुल कमिटमेंट, फुल डिवोशन एंड विथ फुल पैशन एंड एन्जॉय द लाइफ. दैट्स इट. जब तक आप अपने पैशन को एंजॉय नहीं करोगे तब तक लाइफ में, देखो लाइफ में अचीव करना, लेकिन अचीव करना आसान होता है, उसको मेंटेन करना और उसको एंजॉय करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. तो उसको अचीव करके एंजॉय करें तो पर्पस सॉल्व हो जाएगा. तो बी टफ, बिलीव इन योरसेल्फ एंड बी पॉजिटिव. दैट्स इट. थैंक यू सो मच सर. आपने आज हमारे लिए टाइम निकाला और व्यूअर्स के साथ में इतनी सारी इम्पोर्टेंट और छोटी छोटी निटी ग्रिटीज शेयर करी. इट मीन्स अ लॉट सर. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट.